वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ठंड जो है ना वो बढ़ने लगी है और यहाँ तक हो गया है कि आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना अपना सुबह से लेके दोपहर तक का जो रूटीन है ना वो शेयर कर दूंगी इस व्लॉग के थ्रू कि मैं सुबह से लेके दोपहर तक क्या क्या काम करती हूँ। और हर दिन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर दिन से। तो मैं आज का जो दिन है वो किस तरह से गुजरेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ना मैंने विंडो खोल दी थी और इतनी प्यारी हवा चल रही थी माशाल्लाह से। तो मैंने कहा व्लॉग तो बनाना बनता है, क्योंकि बारिश हो और इससे प्यारे प्यारे प्लांट्स सामने लगे और हवाएं चल रही हो, पानी गिर रहा हो उन पे, तो यार सीरियसली मतलब ये मंजर तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं शूट कर रही थी और स्कूल भी देखें ज़रा, बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह बारिश में भी, क्योंकि आज सुबह तो 6:30 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और युसरा भी ऑफिस गई थी, मैंने अम्मी को कॉल करा तो। और हवा देखें आप, मैंने जूम करके दिखाया कितनी प्यारी हवा चल रही है। बस अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेके फिर मैं यहाँ पे बाहर ना वॉक करने आ गई थी गैलरी में, और अभी भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बट मैंने तो पूरा सर से दुपट्टा लपेट लिया था अच्छी तरह से, क्योंकि बाहर इस टाइम पे निकलना भी ना उफ आफत था। बट फिर भी मैं निकल कर मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, ऐसे मज़े भी कभी कभी होते हैं यार। अब तो बस ठंड थोड़ी सी रह गई है, मतलब दिसंबर का भी पूरा महीना ऐसे ही चला गया, एंड में जाके कहीं ठंड पड़ी है। तो बस उसके बाद जी ठंड हो, बारिशें हो रही हों और फिर अच्छा ब्रेकफास्ट ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने आज बनाने थे जी सबके लिए चीले, और मैंने सेम उसी तरह से बैटर बनाया है जो मैं अक्सर बनाती हूँ, बस इसमें हरा धनिया और बेसन डाल दिया था मैंने थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी साइड पे ना मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, और आज मतलब मैं उठ तो सुबह गई थी लेकिन ब्रेकफास्ट जो था ना वो हमने थोड़ा सा लेट करा था, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और रात में हम काफ़ी लेट सोए थे ना, तो इस वजह से बच्चों की सुबह जल्दी आँख भी नहीं खुल पाई थी। तो अभी मैं चीले बनाने स्टार्ट करी हुई थी, तो मुझे तो भूख लगने लगी थी क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो एक चीला बन चुका है, रेडी हो चुका है, तो वो मैं एटलीस्ट खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे सबके लिए आराम से बनाते रहूँगी चीला, क्योंकि भूख जो थी ना वो बहुत तेज़ लगी हुई थी। और सुबह सुबह की जो रूटीन है ना वो मेरी किचन में ही गुजरती है ज़्यादातर। और जैसे चीला बना रही हूँ तो ऑब्वियसली चीला बनने में टाइम लगता है, तो फिर इसके साथ साथ ना मैं और भी काम करती रहती हूँ। अगर किचन का कोई पेंडिंग काम है तो किचन का काम करती रहती हूँ, और बीच बीच में बच्चों को आवाज़ें लगाती रहती हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ, फिर वो उठ जाते हैं तो फिर उनके काम करती हूँ। इसी तरह से मतलब किचन का काम और घर के जो काम है ना वो मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस सादिया उठ चुकी थी, तो सादिया को मैंने वॉशरूम से फ्री करा और फिर सादिया को बोला कि मीनवाइल जब तक मैं ये यहाँ से बिस्तर समेट रही हूँ ना, तो आप ब्रश कर लो, हैंड वॉश कर लो, फेस वॉश कर लो, क्योंकि सादिया बड़ी हो गई माशाल्लाह, तो वो अपने काम ये सारे खुद कर लेती हैं। सुहान का ये है कि सुहान को करवाना पड़ता है ये सारे काम। तो बस जब तक हमारे चीले पक रहे थे ना, फिर उतने टाइम में मैंने बिस्तर समेट लिया था, ब्लैंकेट वगैरह सब रख दिए थे अंदर। और बाकी यहाँ देखें चीले मज़े मज़े के हमारे रेडी हो गए थे, और यहाँ पचका हो गया जी। मतलब मैं सोच के जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी कि फ्राइडे है, बट एंड मोमेंट पे हमारे जो गैस है ना उसने हमारा साथ छोड़ दिया और वो ख़त्म हो गई। मैं कह रही हूँ फुल गैस पे मैं चीले पका रही हूँ, कलर दे रही हूँ, बट उसमें कलर क्यों नहीं आ रहा। जब मैंने ध्यान से देखा मैंने कहा ओ शिट, मतलब ये तो गैस ही ख़त्म हो गई। वो एक गैस तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और जो चाय वाली थी ना वो बिल्कुल चलते दिए की तरह बुझ बुझ के चल रही थी। तो फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ना मतलब इंडक्शन है, तो मैंने फटाफट से अपना इंडक्शन निकाला और फिर इस पे मैंने चीला बनाया। अच्छा, मेरे पास ना 2 चीले का बैटर बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर स्मार्ट वर्क करा। मैंने कहा अगर मैंने एक-एक करके बनाया तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। गैस पे मैं दोनों पैन पे बना रही थी, तो वो जल्दी-जल्दी चीले बन रहे थे। चीले ऑलरेडी टाइम टेकिंग होता है ब्रेकफ़ास्ट, तो बस मैंने कहा एक ही बार में बना लेती हूँ, और पूरा बैटर डाल दिया मैंने। और ये चीला तो कम पराठा ज़्यादा लग रहा था, बट स्टिल कोई बात नहीं, काम चलाओ, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा बन गया था काफ़ी, और टूटा नहीं ना, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा मज़े मज़े का नाश्ता हो गया जी रेडी। तो बस जी फिर उसके बाद मैंने इंडक्शन पे चाय बनाने के लिए रख दी थी। अच्छा, चाय जो थी ना वो हाफ डन हुई हुई थी, गैस पर ही हो गई थी, फिर जो थोड़ा सा एक बॉयल आना होता है ना वो रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया, अदरवाइज़ फिर मुझे खड़े होकर चाय को पकाना पड़ता है, इतनी देर में मेरे चीले ठंडे हो जाते। तो बस यहाँ पर जी हमारा फाइनली जो है ना गरम गरम नाश्ता रेडी हो गया, कुछ गैस पे कुछ इंडक्शन पे, तो मिला मुलो के मेरा नाश्ता फाइनली रेडी हो गया था। और चीले इतने मज़ेदार बने थे ना कि सबको बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करके खाया था।
अच्छा, फिर उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो मेरी अक्सर रूटीन होती है ना, वो हो जाता है जी मेरा सफाई अभियान स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैं सबसे पहले ना जो भी ऊपर-ऊपर बिखरा होता है ना, वो सब समेट देती हूँ। बिस्तर तो मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती हूँ ना, उसके बीच में मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलता रहता है ना, बिस्तर तो मैं उस टाइम पे समेटती रहती हूँ। बाकी जो मैं अच्छे से साफ-सफाई करती हूँ ना और समेटा-सिमटाई करती हूँ, तो वो करती हूँ जी नाश्ते के बाद। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा-सा स्टिचिंग का काम भी लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, क्योंकि गैस का काम था नहीं तो रोटी बनानी नहीं थी। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये था आराम कि हाँ, चलो ठीक है, रोटी नहीं बनानी अभी, तो राइस बनाने हैं ना, तो मीनवाइल मैं अपना ये वाला काम डन कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से मैंने स्टिचिंग करी नहीं थी। तो एक प्लाज़ो सादिया का था और एक मेरा था, तो मैंने कहा चलो ये करते हैं, क्योंकि मैं रमज़ान के कपड़े रेडी कर रही हूँ, तो वो भी आपको बहुत जल्द दिखाऊँगी मैं अपने व्लॉग में। क्योंकि जी रमज़ान भी बस आने ही वाले हैं ऑब्वियसली, मतलब जनवरी तो इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, जनवरी में तो ऐसा लगता है हाथ-पैर सब फ्रीज़ हो गए हैं और कुछ काम ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से काम होता है। तो मैंने सोचा मैं अपना दिसंबर एंड से पहले-पहले ना मैं अपने ये जो सिलाई के काम है ना, ये पूरे कर लूँगी। अच्छा, मैं स्टिचिंग जो घर के पहनने के कपड़े होते हैं ना, वो मैं मोस्ट प्रोबेबली खुद ही स्टिच करती हूँ, और अदरवाइज़ जो मुझे बाहर कहीं पहन के जाने होते हैं ना, वो मैं टेलर से स्टिच करा लेती हूँ। तो बस ये है कि अगर लड़कियों के हाथ में कुछ हुनर हो ना, तो वो अपना 2 पैसे बचा भी सकती हैं कहीं न कहीं। तो फिलहाल उसके बाद यहाँ पर देखिए जी, मेरा जो सिलाई वगैरह का काम कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने कर ली थी घर की डस्टिंग एंड क्लीनिंग। तो मेरे घर में इतने ज़्यादा मतलब डेकोरेशन पीसेज़ नहीं हैं, बहुत ही रेयर हैं, तो उन्हीं को मुझे साफ़ करना पड़ता है। और हल्की-फुल्की सी डस्टिंग जो है वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, और डीप क्लीनिंग जो है वो मैं 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी, और उसके साथ-साथ सुहान इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। कह रहे थे ये जो मशीन है ना, ये आप बाहर निकाल के रखो, और मैं इस पे बैठूँगा और इसी पे खेलूँगा और इसी पे मैं मोबाइल देखूँगा। अच्छा, जब मैं घर के काम करती हूँ ना, तो बच्चे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे आके सुनाते रहते हैं। मैं उनकी प्रॉब्लम्स को हल करती रहती हूँ। इस वजह से भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है मेरी साफ-सफाई में। तो बस यहाँ पर मैंने उनको समझाया जैसे-तैसे करके, और फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा मान गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, अदरवाइज़ उनको बेड पे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। बच्चों के भी यार अपने ही बहाने होते हैं, अपनी फ़रमाइशें होती हैं। खैर चलें, ये सारे काम तो चलते रहते हैं। फिर उसके बाद जी सारा साफ़-सफ़ाई जब मैं कर लेती हूँ ना, तो झाड़ू वगैरह दे देती हूँ घर की, और फिर सारा जो मेरा घर है ना, वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। और अच्छा, आज ना मुझे इंडक्शन पे बस राइस बनाने थे, तो मैंने सोचा मैं कौन से राइस बनाऊँ, तो मैं मटर पुलाव बना रही थी। बट आज जो मटर पुलाव बना रही थी ना, वो बहुत डिफरेंट स्टाइल के बना रही थी मैं, और वो इतने पसंद आए थे। अदरवाइज़ मैं मटर पुलाव बनाती हूँ ना, तो मेरे घर में बच जाते हैं, चाहे मैं थोड़े से बनाऊँ, चाहे मैं ज़्यादा बनाऊँ, बट वो बच ही जाते हैं किसी भी सूरत। और ये वाले जो मैंने रेसिपी बनाई थी ना, और ये बिल्कुल भी नहीं बचे थे, थोड़े से भी मतलब नहीं बचे थे, सारे ख़त्म हो गए थे। सबको इतने पसंद आए थे, बच्चों को, फराज को, मुझे सबको अच्छे लगे थे। और फिर उसके बाद जी मैंने थोड़ा बहुत मूली कट कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी में मूली अगर आप खाने के साथ ना खाओ तो क्या फ़ायदा हुआ, मतलब सर्दियाँ जीने का। तो यहाँ पर मैंने मूली कट कर ली थी फ्रेश सी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक बात और बताती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये वाले मटर पुलाव की रेसिपी ज़रूर शेयर करना चाह रही थी, बट मीनवाइल ना मेरी फ्रेंड जो है उसका कॉल आ गया था, और वो मुझे लास्ट 2 डेज़ से वो मुझे फ़ोन कर रही थी, बट मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब कभी मैं वीडियो बना रही होती हूँ, कभी मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, कभी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो जिस वजह से मैं उसका फ़ोन पिक नहीं कर पा रही थी। तो फिलहाल आज मैंने सोचा मैं उसका फ़ोन ना पिक कर लूँगी, और उसका बस मैं यहाँ पर मूली कटी कर रही थी। आपने देखा भी होगा जिस टाइम पे मैं उसको पील कर रही थी, तो उस टाइम पर ही उसका कॉल आ गया था। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं उसका कॉल रिसीव करा, और इतनी देर में, मतलब हम लोग इतनी बातें करते कि वो इतनी देर में ना मेरा पूरा खाना बन के रेडी हो गया था। मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मैंने कहा यार मुझे तो रेसिपी शेयर करनी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ अक्सर रेसिपीज़ मैं अपने व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। तो ये वाले मटर पुलाव की रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी हैं, मटर भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो दोबारा जब बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और यार बस आज इस व्लॉग में ना, मतलब जो अधूरापन था ना, वो ये था कि बारिश हो रही थी और मैं पकोड़े नहीं बना पाई थी। अदरवाइज़ मेरा पूरा प्लान था, मतलब सुबह मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मैं चीले बनाऊँगी, और फिर दोपहर को खाना वगैरह बना के फ्री होके फिर उसके बाद मैं शाम को पकोड़े बनाऊँगी, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। फिर इसके बाद यहाँ पर ना, मतलब हमें गैस मिली ही नहीं थी, कहीं पे भी सिलेंडर अवेलेबल था ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिलहाल जैसे-तैसे करके मैंने ये दोपहर का खाना तो बना ही लिया था, और रात का जो खाना था ना, वो फराज रेडीमेड लेकर आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने वो खा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हम लोग अम्मी के घर आ गए। तो अब जो आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखेगा ना, वो अम्मी के घर का मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर हमें मिल नहीं पाया था। चलो एनीवेज़, ऐसा होता रहता है। तो बहुत छोटा-सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।